हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे शहर के बारे में जो देसी और विदेशी पर्यटकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। हर किसी का सपना होता है कि कम से कम एक बार इस शहर को नजदीक से देखने का। एक ऐसा शहर जहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और वेलकमिंग होते हैं। एक ऐसा शहर जिसे पूरा का पूरा नीला रंग से रंगा गया है। इस शहर का भारतीय इतिहास में एक अलग ही पहचान है और इस शहर में है एक कांच की खूबसूरत महल। साथ ही इस शहर का जायका आपको हमेशा याद रहेगा। यहाँ के लोगों की रंग बिरंगी ड्रेस लोगों को सबसे अलग बनाती है। एक ऐसा शहर जहाँ आपको 500 साल से भी पुराने किले देखने को मिलेंगे और ये शहर जाना जाता है सबसे महंगे होटल के लिए और यहाँ पर्यटक के स्वागत का तरीका सबसे अलग होता है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के खूबसूरत शहरों में से एक जोधपुर की। तो देर किस बात के अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं जोधपुर की एक शानदार सफर पर। जोधपुर शहर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है और ये शहर राजस्थान के बीचों बीच स्थित होने के कारण इसे राजस्थान का दिल भी कहा जाता है। 15 लाख के करीब जनसंख्या वाले जोधपुर को राजस्थान का न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान की हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है और साथ ही राजस्थान के कई मुख्य सरकारी कार्यालय जोधपुर में स्थित है। अगर यहाँ की भाषा की बात करें तो इस महानगर के लोग मुख्य रूप से हिंदी, राजस्थानी और मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। टूरिस्ट प्लेस होने के कारण अब यहाँ अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी है। अगर यहाँ के इतिहास की बात करें तो जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा ने की, जो राठौड़ कुल के राजपूत थे। शुरू में मंडोर जोधा की राजधानी थी, लेकिन बाद में जोधपुर उनका केंद्र बना। क्या आप जानते हैं कि जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? आप जब भी पहाड़ी के ऊपर मेहरानगढ़ किले से इस शहर को देखेंगे तो पूरा शहर आपको नीला दिखाई पड़ेगा। इस शहर के ज्यादातर घर नीले रंग के होते हैं और इसीलिए इस शहर को ब्लू सिटी भी कहते हैं। दरअसल बात यह है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा धूप जोधपुर में पड़ती है, जिसके कारण यहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। इसी गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ के लोगों ने अपने घरों को नीले रंग से पेंट किया हुआ है। जोधपुर को ब्लू सिटी के साथ साथ सन सिटी यानी सूर्य नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी राजस्थान के दूसरे स्थानों के मुकाबले सबसे ज्यादा देर तक रहती है, जिसके चलते यहाँ के पत्थर के बने मकान ज्यादा गर्म हो जाते हैं। दोस्तों, जोधपुर सिर्फ पर्यटन के लिए ही नहीं जाना जाता, ये महानगर शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे है। राजस्थान में जोधपुर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। जोधपुर को सीए की खान भी कहा जाता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा सीए यहीं से निकलते हैं। शिक्षा के लिए यहाँ पर कई विकल्प मौजूद है। IIT, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स, आफरी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है। आपको बता दें कि जोधपुर में लगभग हर गाँव में विद्यालय है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र हर 4 साल में एक बार सूखे की सामना करता है, लेकिन ये हैरानी वाली बात नहीं है। हैरानी वाली बात है इसका कारण। इसका कारण यहाँ के लोगों द्वारा एक पुरानी कहावत बताई जाती है। इन लोगों के अनुसार यहाँ चीरिया नाथ जी नाम के एक साधु रहते थे। मेहरगढ़ किला बनने के दौरान राव जोधा द्वारा उन्हें स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था। तब उन्होंने पूरे राज्य को पानी की कमी का श्राप दिया और तब से हर 3 से 4 साल में एक बार शहर और उसके आसपास का क्षेत्र सूखे का सामना करता है। दोस्तों, जोधपुर के लोग बहुत मिलनसार होते हैं। ये हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और यहाँ के लोग अपने यहाँ आने वाले सैलानियों को दिल खोलकर स्वागत करते हैं। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देते। इसीलिए ये शहर सैलानियों के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है। जोधपुर के पहनावे की वाहवाही पूरी दुनिया करता है। यहाँ के लोग बहुत ही चटकदार और कलात्मक रूप से बनी हुई रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। औरतें घेरदार लहंगा चोली पहनती हैं और पुरुषों द्वारा पहनी हुई रंगीन पगड़ियाँ शहर में और भी रंग बिखेर देती है। जोधपुर के कपड़ों में जोधपुरी कोट और जोधपुरी पगड़ी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ का पहनावा आजकल बहुत फैशन में है। कपड़ों की तरह ही जोधपुर की खानपान भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग दूध से बनी चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे कि मावा, लड्डू, क्रीम, लस्सी, मावा कचौरी और दूध फिरनी। और यहाँ का मिर्ची बड़ा और प्याज की कचौरी बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ सोगरा सबसे ज्यादा खाया जाता है। ये रोटी की तरह होते हैं और इसे किसी भी चटनी, साग आदि के साथ खाया जा सकता है। आपको बता दें कि जोधपुर बॉलीवुड और हॉलीवुड वालों का भी पसंदीदा शूटिंग लोकेशन है। यहाँ पर कई सारी फिल्म की शूटिंग्स भी की गई हैं, जिसमें द डार्क नाइट राइजेस, शुद्ध देसी रोमांस, शक्ति द पावर, जंगल बुक, हम साथ साथ है जैसी बहुत सी फिल्मों के नाम शामिल हैं। दोस्तों, भारत में हर जगह देवी देवताओं के मंदिर मिल जाना आम बात है, लेकिन जोधपुर में एक अनोखा मंदिर है जिसमें देवी देवता की मूर्ति नहीं है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस मंदिर में पूजा होती है एक मोटरसाइकिल की। जी हाँ, जोधपुर के NH पर स्थित है बुलेट बाबा का मंदिर। इस मंदिर में लोग देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा नहीं
करते बल्कि एक मोटरसाइकिल की पूजा करते हैं। इस मंदिर को ओम बन्ना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर में स्थित खिचन एक छोटा सा गांव है जो प्रवासी पक्षियों के लिए घर जैसा है। ये पक्षी साइबेरिया में पाए जाते हैं और हर साल लगभग अगस्त में राजस्थान के इस गांव में आते हैं, जहां वे अपने अगले 6 से 7 महीने बिताते हैं। वे भारत के लिए सबसे सीधा रास्ता अपनाते हैं और चूंकि इस मार्ग पर काफी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ये पक्षी कभी कभी 26,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से सिर्फ 3 फीट नीचे होते हैं। दोस्तों, जोधपुर फेमस है अपने यहाँ के बने हस्तशिल्प के लिए। आप जोधपुर के बाजारों में मखमल की जूतियां, रेशम की दरी, संगमरमर की बनी मूर्ति और सजावटी वस्तु खरीद सकते हैं। जोधपुर में सालाना कई त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ का बेतमार मेला और शीतला माता मेला बहुत प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से ये मेला देखने आते हैं। राजस्थान के लोग देवता रामदेव का मसूरिया मेला भी काफी प्रसिद्ध है। मारवाड़ उत्सव, नागौर का पशु मेला और गंगुआर मेला, बड़ी तीज और गणगौर पूजन भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। सबसे मजेदार उत्सव यहाँ की धिंगा गवर है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जोधपुर के उन जगहों के बारे में जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। आप जोधपुर जब भी घूमने जाएंगे तो आप यहाँ के किलों और गार्डन को भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पर आपको कई ऐतिहासिक भवन और किले मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेहरानगढ़ किले के बारे में। विशाल परिसर, दीवारों पर जटिल नक्काशी, बलुआ पत्थर के बने शाही हॉल और राजसी सजावट मेहरानगढ़ किले को देश का सबसे बेहतरीन किला बनाती है। ये किला चारों ओर विशाल दीवारों से घिरा हुआ है, जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से आप पूरा खूबसूरत शहर देख सकते हैं। किले में एक म्यूजियम भी मौजूद है, जहाँ आपको यहाँ का शानदार अतीत की कहानी जानने को मिलेगा। म्यूजियम में शाही पालकी, तलवारें, तस्वीरें प्रदर्शन के लिए रखे हुए हैं। और तो और किले की छत पर चाकेलाओ रेस्टोरेंट्स में आप पारंपरिक राजस्थानी थाली भी खा सकते हैं। मेहरानगढ़ किले में ही शीश महल स्थित है, जिसे जोधपुर के ग्लास पैलेस के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आप जसवंत थड़ा जा सकते हैं, जो मेहरानगढ़ किले से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही स्थित है। दरअसल ये एक समाधि स्थल है, जहाँ राजाओं, महाराजों और रानियों की समाधि बनी हुई है। आज भी अगर राजघराने के किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उनका दाह संस्कार यहाँ पे कराए जाते हैं। इस अजूबे को अक्सर मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि इसकी पार्ट्स के डिजाइन काफी हद तक ताजमहल से मेल खाते हैं और ताजमहल की तरह ही इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया है। साल 1899 में इसे महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था। जोधपुर में आप तूरजी का जलरा भी जा सकते हैं। ये एक लगभग 200 फुट गहरा कुआं है, जिसे महाराजा अभय सिंह की महारानी तंवर तूर रानी द्वारा बनवाया गया था। इस कुएं का इस्तेमाल महारानी के साथ साथ राजघराने की सभी औरतों द्वारा किया गया। जोधपुर के शहर के केंद्र में एक शानदार घंटाघर है, जिसे महाराजा सरदार सिंह ने लगभग 200 साल पहले बनवाया। टावर से शहर का शानदार मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। घंटाघर के आसपास बहुत बड़ा बाजार भी लगता है, जहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। जो लोग जोधपुर की संस्कृति और आसपास के बाजार में घूमना चाहते हैं, उनके लिए ये जगह परफेक्ट है। इस बाजार में आपको कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक, फूड आइटम से लेकर हस्तशिल्प तक सभी चीजें कम कीमत में मिल जाएंगी। जोधपुर शहर में ऊंचाई पर स्थित उम्मेद भवन पैलेस कला का एक अद्भुत उदाहरण है। ये अभी भी शाही परिवार का निवास स्थान होने के साथ साथ एक होटल भी है। इसका निर्माण 1928 से 1943 के बीच जोधपुर के राजा उम्मेद सिंह ने करवाया। इसके आसपास 26 एकड़ का खूबसूरत बगीचा भी है। उम्मेद भवन पैलेस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महंगे हेरिटेज होटलों में से एक है और हाल ही में इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ होटल के रूप में भी चुना गया है। आज इस सुनहरे पत्थरों से बने महल में 64 लग्जरी कमरे और सूट्स के साथ एक संग्रहालय भी है। जोधपुर शहर में पश्चिम दिशा की ओर करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस बेहद खूबसूरत कायलाना झील का निर्माण सन 1872 में प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया। ये एक बहुत खूबसूरत झील है। इसका शांत वातावरण पर्यटकों को काफी पसंद आता है। इसके अलावा आप गुलाब सागर झील भी जा सकते हैं। इसे गुलाब राय ने 1788 में बनाया। इस झील के पास ही एक और लेक है, जिसे इस झील का बच्चा कहा जाता है। इसके अलावा मंडोर गार्डन एक धरोहर स्थल है, जो ऐतिहासिक होने के साथ शहर की प्राकृतिक खूबसूरती को भी बढ़ाता है। इस गार्डन को 6वीं शताब्दी में बनवाया गया था। साथ ही खेजड़ला किला पुराने समय के शाही राजाओं और रानियों के शानदार महल के रूप में जाना जाता है। जोधपुर के महाराजा द्वारा बनाए गए इस 400 साल पुरानी इमारत को अब एक होटल में बदल दिया गया है। चलिए अब बताते हैं कि आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे जोधपुर की सैर पर। जोधपुर में आपको किफायती दामों पर धर्मशाला और होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ 3 दिन घूमने के लिए 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति काफी है। जोधपुर जाने का सबसे बढ़िया समय है दिसंबर से फरवरी। इस दौरान मौसम सुहाना रहता है। तो दोस्तों, ये था भारत का सबसे ऐतिहासिक शहर जोधपुर। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। अगर आप में से कोई जोधपुर या फिर राजस्थान से है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपने कभी विजिट किया है जोधपुर की, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।